जय जय जगन्नाथ के गगनभेदी नारों से आज पूरा उदयपुर गूंज उठा। जगदीश चौक से जब भगवान जगन्नाथ अपने भव्य रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले तो ऐसा लगा मानो पूरा शहर श्रद्धा के सागर में डूब गया हो। 21 बंदूकों की सलामी, फूलों की वर्षा, छतों पर उमड़ा जनसैलाब और रथ की एक झलक पाने को बेकाबू लाखों आंखें। आखिर ऐसा क्या था इस ऐतिहासिक रथ यात्रा में जिसने उदयपुर को थमा दिया? चलिए आपको दिखाते हैं राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की तीसरी सबसे भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का बड़ा पल। उदयपुर आज पूरी तरह भगवान जगन्नाथ की भक्ति में सरोवर नजर आया। जैसे ही जगदीश चौक से भगवान जगन्नाथ, माता लक्ष्मी और दानी राय जी 95 किलो वजनी चांदी के रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकले, पूरा शहर जय जगन्नाथ के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन करने के लिए सड़कों, गलियों, बालकनियों और छतों तक को भर दिया। रथ यात्रा शुरू होने से पहले भगवान को पूरे राजसी सम्मान के साथ 21 बंदूकों की सलामी दी गई। सलामी की गूंज के साथ ही पूरा जगदीश चौक तालियों और जयकारों से गूंज उठा। इस ऐतिहासिक क्षण को हर कोई अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने की कोशिश करता दिखा। इस बार की रथ यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक रही। मंदिर स्थापना के बाद पहली बार करीब 375 साल पुराने ऐतिहासिक लकड़ी के रथ को भी यात्रा का हिस्सा बनाया गया। चांदी के रथ और प्राचीन लकड़ी के रथ ने श्रद्धालुओं की आस्था को और भी गहरा कर दिया। रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ी, शहर का हर इलाका भगवान के स्वागत पे खड़ा दिखाई दिया। घंटाघर, बड़ा बाजार, भड़भूजा घाटी, भोपालवाड़ी और मंडी की नाल तक श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान का स्वागत किया। कई स्थानों पर महिलाओं ने आरती उतारी, जबकि युवाओं और भजन मंडलियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्ति गीतों के साथ माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। रथ के दर्शनों के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दीपक की लौ से आरती लेने के लिए श्रद्धालुओं की होड़ मच गई। इसे भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। कई श्रद्धालु घंटों पहले से ही सड़क किनारे और मंदिर परिसर में अपनी जगह बनाए बैठे थे ताकि भगवान के दर्शन करीब से कर सके। उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ भी पूरी श्रद्धा के साथ रथ यात्रा में पैदल चलते नजर आए। वहीं लक्षराज सिंह मेवाड़ ने भगवान के दर्शन कर श्रद्धालुओं का अभिवादन किया, जिससे यात्रा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व और बढ़ गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए। पूरे रूट पर पुलिस बल तैनात रहा, जबकि कई संवेदनशील स्थानों पर छतों से भी निगरानी हुई। शहर के प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया ताकि रथ यात्रा बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। यात्रा मार्ग पर जगह जगह सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने सेवा शिविर लगाए। भक्तों के लिए ठंडा पानी, छाछ, शरबत और जलपान की व्यवस्था की गई। हर पड़ाव पर श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत हुआ, जिसने उदयपुर की सेवा और संस्कृति की अनूठी मिसाल पेश की। अब रथ यात्रा घंटाघर, भड़भूजा घाटी, भोपालवाड़ी, मंडी की नाल और स्थल चौराहा होते हुए देर शाम आरएमबी स्कूल पहुंची, जहां भगवान की विशेष आरती हुई और इसके बाद यात्रा कालाजी कौराजी और भटियानी छोट्टा से होकर देर रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच पुनः जगदीश चौक लौटी। देश की तीसरी सबसे बड़ी और राजस्थान की सबसे विशाल जगन्नाथ रथ यात्रा ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उदयपुर केवल झीलों का शहर नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का भी जीवंत केंद्र है। जयकारों, भक्ति और सेवा के इस अद्भुत संगम ने पूरे शहर को एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया जिसकी गूंज लंबे समय तक लोगों के दिलों में बनी रहेगी।